हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस कचपाल या तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एमसीक्यू के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त टाइप से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका पोस्टमार्टम करके खत्म करते हैं, ताकि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग गर्दा उड़ा के बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के बीच आ गया है। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में अवस्थित है? बोले तो कौन सा भाग में इसका प्रावधान किया गया है, उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, भाग 3, 4, 4A या तो फिर 5। किसके अंतर्गत है ये? सभी को बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। यानी संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, भाग 4A के अंतर्गत। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 51(1) के अंतर्गत होता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब दीजिए। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बोला जा रहा, तो आपसे बताइए। 44, 42, 86 या तो फिर 73? तो क्या हो जाएगा? यानी जोड़ा गया था मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। समझ लीजिए, मूल संविधान किसको बोलते हैं? 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना था वो मूल संविधान था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा। तो ये मूल संविधान था। तो मूल संविधान में आपका नहीं था क्या? मूल कर्तव्य। तो जोड़ा गया था कौन संविधान संशोधन द्वारा, उसको बताइए। 44, 42, 86 या तो फिर 73? कौन सा हो जाएगा बताइए, सभी को लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। यानी 42वां संविधान संशोधन कब? 1976। ध्यान रखिएगा 1976। उस टाइम कितना जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 11 है। तो और एक तो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। शिक्षा का जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 क्लोज ए के अंतर्गत शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चा को शिक्षा देना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया, यानी अभी 11 है टोटल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई दूसरा क्लास देखना नहीं पड़ेगा। जो मूल कर्तव्य है यहीं समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? किसी का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं। ऑप्शन देखिए, 9, 10, 11 या तो फिर 0। मूल मतलब प्रारंभ में बोला जा रहा है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी उसको बताना है। बहुत कोई ज्यादातर मारते हैं बी यानी 10, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पहली बार संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मूल में बोला जा रहा है यानी 0 था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई डी लॉक किए हैं आप सभी का बिल्कुल सही है, सभी का राइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पूछा जाएगा तो बोले या तो प्रारंभ में कितना था? 0, और पहली बार 1976 में 10 और वर्तमान में 11। ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखिए। क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे उसी प्रकार से जवाब दीजिए, ताकि आपका गलती होने की संभावना 0% रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में वही पूछा जा रहा है, 10, 11, 12 या तो फिर 9। कितना है? जवाब दीजिए। 2 सेकंड आप लोग का टाइम है बताने का, जल्दी जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने को लोग कर पा रहे हैं? बी। बी वाले सभी आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों के बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है या तो हम लोग उसे लिए हैं, उसको बताना है। कौन सा देश है वहां से हम लोग मूल कर्तव्य लिए हैं? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर यानी रूस। पहले सोवियत संघ था, अभी रूस हो गया है। या तो फ्रांस। क्या हो जाएगा? संविधान के स्रोत है उसमें हम डिटेल बताए हैं। अगर आप लोग जो नहीं देखे हैं वो लोग जाकर वहां देख लीजिएगा। फिर संविधान का जो स्रोत है वो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे जितने को लोग कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी रूस, हम लोग रूस से ये लिए हैं क्या? मूल कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए आप लोगों के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है उसको बताइए। 48, 49, 50 या फिर 51 ए के अंतर्गत बताइए। तो डी नंबर जिसका जिसका लॉक हो रहा है आप लोग का सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के बीच आ गया है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य
है बताइए, मूल कर्तव्य कौन है उसको बताना है। मतदान करना ये तो राजनीतिक अधिकार है। कर देना, संविधान का पालन करना, शिक्षा देना, क्या हो जाएगा बताइए, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ऑप्शन नंबर सी, संविधान का पालन करना आपका मूल अधिकार है, सॉरी मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार तो भाग 3 में हम लोग पिछला क्लास देख चुके हैं, अगर जो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे जाके क्लास आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारा क्लास पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा से संबंधित कर्तव्य जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया था, कौन सा आर्टिकल में, 42वां, 73वें या तो फिर 86वें, 44वें, कौन सा हो जाएगा। जितने को ऑप्शन नंबर सी लॉक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल राइट है। कब हुआ था ये, 2002 में, आप लोग को बताए थे 2002 में 10 ठो हो गया था, उसके बाद +1 हुआ, यानी टोटल 11 हो गया है। आर्टिकल कौन सा है, 21 क्लोज ए के अंतर्गत ये शिक्षा का मूल अधिकार बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं आप सभी का एकदम बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं। जो मूल कर्तव्य है किसके ऊपर लागू होगा, केवल सरकार के ऊपर, केवल नागरिक के ऊपर, सभी व्यक्तियों के ऊपर या केवल बच्चों के ऊपर। तो ये केवल सरकार पे नहीं लागू होगा, व्यक्तियों सभी व्यक्ति पे नहीं, बच्चों पे नहीं, यानी नागरिक, जो नागरिक रहेगा उसी के पर ये लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने कोई लोग कर पा रहे हैं आप सभी का एकदम राइट है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आप लोगों के बीच में। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किससे संबंधित है। जो हम लोग राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत, डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, मूल कर्तव्य या तो संवैधानिक उपचार, किसके अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत। मूल अधिकार के अंतर्गत हम लोग को जो अधिकार मिला है वो अलग चीज है, उसको हम लोग संविधान से लड़के लेते हैं। कोई उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 रिट जारी करवाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं 226 रिट जारी करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए मूल कर्तव्य के रूप में। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना किस श्रेणी में आता है, डीपीएसपी या तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानूनी अधिकार, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को। सी जितने को लोग कर पा रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है बताइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो विकसित करता है किसका है, सरकार का, संसद का, नागरिक का या न्यायालय का, किसका हो जाएगा, ये नागरिक का है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, जितने को सी के साथ जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए फटाफट हम लोग इसको खत्म करते हैं। आज सेमीफाइनल है क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत और इंग्लैंड के बीच, तो आज मैच देखना है। देखिए, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई लगातार करते रहेगा, पढ़ाई के साथ में मैच देखिए, घूमे फिरे, बाजार जाए, हाट जाए, सब चीज कीजिए, लेकिन सबसे प्राथमिक आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। पढ़ाई सबसे पहले कीजिए, उसके बाद बाकी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब जवाब दीजिए, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना क्या कहलाता है, अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य या तो फिर शक्ति। तो क्या होता है ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा, कर्तव्य, यानी सी को लॉक कर दीजिए। सी को लॉक कर दीजिए। 7 बजे से मैच है, सभी कोई तैयार हो जाइए, पढ़ाई पहले कीजिए उसके बाद मैच देखिए। मैच भी देखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन दे देता है, आदमी का 0.5 नंबर से आपका नंबर कट जाता है। तो अगर आप करंट अफेयर से अपडेट नहीं रहिएगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दिया, जो पढ़ाई भी किया, मैच भी देखा, करंट अफेयर भी पढ़ा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो मैचे में डूबल मत रहिए, मैच थोड़ा बहुत देखिए, कभी कभी देखिए, उसका अपडेट लीजिए, कौन जीता कौन हारा। जैसे 8 मार्च को फाइनल होगा, उसके बाद एक जो वर्ल्ड कप है 2026 उसका एक वीडियो ला देंगे, पूरा जबरदस्त टाइप सभी जानकारी उसमें रहेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है दिल्लू सर के द्वारा ये क्लास आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे सी के जितने के लोग किए हैं बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आ गया है, किस समिति ने मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, यानी मूल कर्तव्य की मांग और मूल कर्तव्य को संविधान में लाने का जो कौन सा समिति से उसके अंतर्गत किया गया था बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग या तो फिर वेंकट
चटलैया आयोग कौन सा हो जाएगा? तो जितने को लोग कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही है। इस आयोग में टोटल कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, जल्दी आपसे पूछेगा नहीं। पूछेगा मूल अधिकार कौन सा देश से? रूस से। कौन सा भाग में वर्णित है? तो भाग 4 का के अंतर्गत आर्टिकल 51A के अंतर्गत। और कौन सा देश लिए है? रूस से। जीरो शुरू में कितना था? 0। और पहली बार कब? 1976 में संविधान संशोधन बोले तो 42वां, उस टाइम 10 जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 एक जोड़ा गया, टोटल 11 हो गया। इतना से ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूरा इसको बताना आपको जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन कभी भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कर दे तो आप फंसे नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए, स्वर्ण सिंह समिति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए जवाब दीजिए। 15 का जवाब आप लोगों के बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जवाब दीजिए। मूल कर्तव्य किस प्रकार के हैं बताइए? जो मूल कर्तव्य आपको दिया गया है किस प्रकार है? न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, नैतिक प्रकृति है, या कार्य योग है? बताइए। 15 का जवाब दीजिए, कितने का कर पा रहे हैं? तो देखिए, हम लोग अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते तो कानून हमको जेल देता है, सजा करता है। ये सब नहीं करता है, ये प्रकृति है, ये आपका मूल कर्तव्य नैतिक जिम्मेवारी बनता है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, आपको इसको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जवाब दीजिएगा। मूल कर्तव्य का उद्देश्य क्या है बताइए? मूल कर्तव्य का जो उद्देश्य है क्या है? कर वसूलना, नागरिक में अनुशासन अनुशासन या तो फिर सरकार को शक्ति देना, चुनाव कराना। क्या है मूल कर्तव्य? क्यों लागू किया गया है? मूल कर्तव्य जो नागरिक है, मूल अधिकार जिस प्रकार सरकार राज आपको देती है, उसी प्रकार वो नागरिक को पालन कराने के लिए ये मूल कर्तव्य रहता है। तो नागरिक में अनुशासन, यानी आप अनुशासन बनाए रखिए। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। 16 का बी कितने के लोग किए हैं? जवाब दीजिए। 16 कभी कितने के लोग किए हैं? चलिए जितने कुछ लोग किए हैं आप लोग का सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के बीच आ गया है। सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना किसका कर्तव्य है? देखिए, राज का, नागरिक का, सेना का, पुलिस का, किसका है? जवाब दीजिए। ये जो शब्द बोला गया है इसके मतलब आप लोग समझिए। सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना, क्या बोला जा रहा है? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सरना, सभी धर्म हम लोग मिल के, भारत अनेकताओं में एकता का देश है। हम लोग सब सद्भावना बना कर रहते हैं, मिलजुल के। होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सरहुल हो, कर्मा हो, दीपावली हो, सभी मिलजुल के मनाते हैं। तो किसका जिम्मा है उसको आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कितने को? ये सभी नागरिक का है। नागरिक सब आपस में मिल के रहिएगा, करिएगा तो ही ये चल पाएगा। आपस में लड़ते रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। ये पुलिस है, ये तो आपका लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो आपको धर के जेल लेगा, थाना लेगा, पुलिस लेगा। उसका काम है उसको शांति बनाए, लेकिन आपका कारण काम होता है कि हम लोग इसको आपस में मिल के रहे। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना है, ये बॉर्डर सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी देश कार्य आक्रमण से। ये राज है, राज का विकास में योगदान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए आप लोगों को बीच आ रहा है। देखिए इसका जवाब दीजिए। स्त्रियों की गरिमा का सम्मान किसमें आता है बताइए? डीपीएसपी में, या तो मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व। बताइए किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो जितने को ऑप्शन नंबर बी लॉक कर पा रहे हैं, मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये आता है, तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। बी एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दीजिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना क्या कहलाता है बताइए? अधिकार, कर्तव्य, नीति, विशेषाधिकार। बोले तो ये कर्तव्य है आपका। ये हम लोग डीपीएसपी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। इसमें कहा गया क्या है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। रेल, बस, ट्रक, रास्ता, पुल, कोई चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सार्वजनिक है वो आम नागरिक का ही है। आप नुकसान पहुंचाइएगा तो हम ही लोग को नुकसान होगा। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। 19 का बी कितने को लॉक किए हैं? जितने के लॉक किए हैं आप सभी का सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना क्या कहलाता है? नीति, अधिकार, कर्तव्य, शक्ति। क्या हो जाएगा? यानी जी हम लोग को समृद्ध जो है हम लोग का विरासत, विरासत बोले तो हम लोग को प्राचीन काल से मिलता है। क्या आया है? संस्कृति, धर्म, भाषा, उसको हम लोग को बचाए के रखना है, इसी को बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। मूल कर्तव्य किससे जुड़े हैं बताइए? अनुशासन से, अधिकार से, कर से, या तो फिर चुनाव से।
तो ये अनुशासन से है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य किस वर्ष लागू हुए हैं बताइए। मूल कर्तव्य है वो पहली बार संविधान में कब लागू हुआ था उसको बताना। किसी गलती नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये गलती नहीं। 1950, 1975, 1976, 1978। कब हो जाएगा? 1976। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कितना मूल अधिकार 10 जोड़ा गया था उस टाइम, 10 ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। मूल कर्तव्य किस विचारधारा से प्रेरित है, यानी कौन सा विचारधारा का ये अनुपालन करता है? पूंजीवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद, सॉरी, साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद कहने का मतलब क्या है? उपनिवेशवाद यानी अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाए थे, जहां जहां पे वो शासन कर रहे थे वही देश को बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी समाजवाद बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है बताइए। सरकार का, शिक्षक का, माता पिता का, या तो फिर पंचायत का। तो बच्चों को शिक्षा दिलाना ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, माता पिता का है, यानी आपका बच्चा को आपको शिक्षा देना आना आपका कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बोले तो 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार का संबंध क्या है बताइए। विरोधी है, असंबंधित है, पूरक है, समान है, बताइए क्या है? ये पूरक है। ये दोनों का दोनों मिल के ही करता है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। जिस प्रकार आपको अधिकार दिया है सरकार, उसी प्रकार आपको कर्तव्य दिया है, तो आप दोनों का पालन कीजिए और आगे बढ़िए। अब चलिए आप लोग को चलिए स्पेशल 12 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, कितना आप लोग सही कर पाते हैं। लास्ट में उसका हम जवाब देंगे, 5 से 10 सेकंड आप लोग को देंगे। 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका 12 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं एमसीक्यू, जो अभी हम लोग अब क्लास हुआ आपका 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन कराए हैं, उसके बारे में डिटेल आपको बता दिए हैं। जो पूरा क्लास देखे हैं उसके लिए 1 से लेके 12 का भी टेस्ट है। 12 में आपको 10 प्लस आपको नंबर लाना है, किसी भी हालत में गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपका बीच में पहला क्वेश्चन आ गया है, इसका जवाब दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए। आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत संघ के द्वारा। बताइए कौन सा देश होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं इसका जवाब देने के लिए। चलिए जवाब दीजिए, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए बी सी डी। आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में बोले तो रूस। कौन सा हो जाएगा इसका जवाब दीजिए। चलिए 5 सेकंड बीत गया है, जितने कितने को सही किए हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप लोग लॉक कर दीजिए, यानी डी राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 आप लोग देखिए, आप लोग को बीच आ गया है टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन देखिए, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या तो फिर स्वर्ण सिंह समिति। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जवाब दीजिए कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं। ऑप्शन ए देखिए कोठारी समिति, बी में है बलवंत राय मेहता समिति, सी में है अशोक मेहता समिति, डी में है स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? चलिए जितने कोई लोग कर पा रहे हैं बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी को जितने लोग किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग को बीच आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया, यानी कौन सा वर्ष है मूल अधिकार को संविधान में जगह मिला या शामिल किया गया? तो ऑप्शन देखिए, 1972, 1976, 1977, 1978। चलिए 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है। 1 2 3 4 5। कितने को लॉक कर पाए हैं? ऑप्शन नंबर बी। जितने को लॉक किए ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1976 में ये लागू किया गया था।
क्लास में पूरा बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। चलिए टेस्ट का 4 क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बीच आ रहा है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। चलिए 4 का जवाब दीजिए। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, बताइए जो मूल कर्तव्य है उसको निर्धारित किया गया है किसके द्वारा। पहला देखिए 40वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या तो फिर 39वें संविधान संशोधन। जवाब दीजिए, 5 सेकंड आप लोग का बीच में है। चलिए 1 2 3 4 5 लॉक कीजिए। कौन सा हो जाएगा? जितने कोई सी लॉक कर पा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने कोई लॉक किए हैं 42वें संविधान संशोधन, ये बिल्कुल सही है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आप लोगों को बीच में। जवाब दीजिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 मूल कर्तव्य आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब 10 जो लागू किए हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन सा हो जाएगा? जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। जितने के लोग किए हैं बी सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए या तो टेस्ट नंबर 6 का जवाब दीजिए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? बताइए। 8, 10, 11 या तो फिर 12। जब भाई यहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे, हम बस खाली आंसर बताएंगे लास्ट में। 5 सेकंड आप लोग का टाइम है। 1 2 3 4 5। कितने थे? 76वें संविधान से बोले तो बी लॉक कीजिए, 10 था। वर्तमान पूछेगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम कुछ बताने वाले नहीं है, बस टेस्ट है। कितने को सही कर पाए उसको बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाहित किए गए थे? बताइए, मूल कर्तव्य कब रखा गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब रखा गया? 1971, 72, 75, 76, क्या हो जाएगा? जितने कोई ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1976, 76 हो गया राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका जवाब दीजिए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय जोड़ा गया है? ऑप्शन देखिए, भाग 3, भाग 3 का, भाग 4, भाग 4 का, कौन सा हो जाएगा? 5 सेकेंड है। चलिए 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मूल संविधान में कुल कितनी मूल भक्ति का उल्लेख है? बताइए, मूल भक्ति का बताइए। मूल संविधान में बोला जा रहा है 8, 10, 11 या तो फिर 0, क्या हो जाएगा? तो मूल संविधान में कितना था आप लोगों को पता है? ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए, यानी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ा गया है? 4A, 5, 2, 3, क्या हो जाएगा? 4A के अंतर्गत, यानी लॉक कर दीजिए ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन देखिए, 51A, 50A, 49A, 52A, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 51A, यानी ए को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आज का टेस्ट का ये यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्तमान संविधान में कुल कितनी मूलभूत का उल्लेख है? बताइए। 8, 10, 11, 12, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको टाइम नहीं देंगे तो लोग जितने कोई किए सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 11। तो आज का जो मूल कर्तव्य था, सबसे पहले मूल कर्तव्य भाग किसमें है? भाग 4A के अंतर्गत, आर्टिकल 51A के अंतर्गत से क्लोज में है। कौन सा देश लिए है? रूस से लिए हैं। मूल संविधान में कितना था? 0। पहली बार कब जोड़ा गया?
42वें संविधान संशोधन 1976 10 जोड़ा गया, और एक और कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002, यानी टोटल अभी वर्तमान कितना है 11। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा मूल कर्तव्य से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का क्लास कहीं समाप्त कीजिए, ऑप्शन नंबर सी लोग। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।